फ्रेशर पार्टी के आयोजन को लेकर एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के बीच हुआ विवाद, मामला पकड़ा तूल। धनबाद जिले के कतरास स्थित कतरास कॉलेज दो छात्र संगठन के कारण चर्चा में आ गई है। एनएसयूआई कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का आयोजन करना चाहती है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन को इससे ऐतराज है। इससे लेकर दोनों छात्र संगठन ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों छात्र संगठन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक संगठन पार्टी कराना चाहती है तो दूसरा इसके लिए तैयार नहीं है। छात्रों के कॉलेज में नारेबाजी करने पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधि व्यवस्था भंग करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर जीसी रॉय ने मामले में दोनों छात्र संगठन से अपनी जान को खतरा बताते हुए कतरास पुलिस को लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि हमें पार्टी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सरकारी कॉलेज में जब कोई शुल्क नहीं लगता है तो पार्टी के नाम पर 250 रुपया क्यों लिया जाएगा। अगर पार्टी करनी है तो कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। प्रिंसिपल गलत तरीके से आदेश दिए हैं, जिसका विरोध वे लोग कर रहे हैं। वहीं एनएसयूआई ने प्रिंसिपल के खिलाफ एक प्रेस वार्ता किया और उसमें उन्होंने कहा कि उनके संगठन को लेकर प्रिंसिपल ने जान के खतरे का आवेदन दिया है, यह झूठ है। इसकी जांच होनी चाहिए, साथ ही प्रिंसिपल को हटाया जाना चाहिए। वहीं कतरास कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जीसी रॉय का कहना है कि मैंने फ्रेशर पार्टी के लिए दोनों संगठनों को आपसी सहमति से कराने का निर्णय दिया था, लेकिन बिना आपसी सहमति के एनएसयूआई आयोजन के लिए तैयार है, जिसे लेकर एनएसयूआई के इस कदम का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि दोनों संगठनों के लोग मुझे कॉलेज चलाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। दोनों संगठनों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके लेकर मैंने कतरास थाना में लिखित आवेदन दिया है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। एनएसयूआई धनबाद जिला कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है। हम चाहते हैं कि जिला में कतरास कॉलेज के अंतर्गत जो मामला चल रहा है, हम चाहते हैं उससे पूरे धनबाद की जनता को रूबरू होने का मौका मिले, इसलिए कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। अब मामला क्या हुआ है कि कतरास कॉलेज में एनएसयूआई के द्वारा एक इंडक्शन मीट का आयोजित किया जा रहा था। इंडक्शन मीट में क्या था कि जो बच्चे, मान के चलिए कतरास कॉलेज में हर साल 3000 नए बच्चे एडमिशन लेते हैं। हम चाहते थे, हमारी टीम चाहती थी कि उन लोगों को कॉलेज के विषय में जानकारी दी जाए। उसमें प्रिंसिपल को, बाकायदा प्रिंसिपल को इन्वाइट किया गया था, सभी टीचर को इन्वाइट किया गया था। हम चाहते थे कि उनको सबका परिचय प्रिंसिपल से और टीचर से कराया जाए। हमारा यही मानना था कि अगर सबका परिचय होगा तो बच्चे जो भी हैं वो जानेंगे, कॉलेज के विषय में जो भी जानकारी है वो मिलेगा। उसके दौरान हमने ये कि धनबाद के बहुत बड़े सेलिब्रिटी है मनोज डे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हम चाहते थे कि उनको भी हम उसमें बुलाएं। उनको भी इन्वाइट जा चुका था, वो भी आने को सहमति दे चुके थे और इसका दिनांक रखा गया था 15 जनवरी को इस कार्यक्रम का डेट फिक्स किया गया था। कतरास कॉलेज के प्रिंसिपल जीसी रॉय के द्वारा उनसे परमिशन ले ली गई थी। उन्होंने लिखित आवेदन पे परमिशन दे दिया था कि 15 तारीख के दिन प्रिंसिपल के सहमति से, प्रिंसिपल के मौजूदगी में ये कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन इस एनएसयूआई के द्वारा ये कार्यक्रम जो किया जा रहा था, एक्चुअली एनएसयूआई भी नहीं कह सकते, एनएसयूआई के बच्चों के द्वारा, मान लीजिए जो वहाँ के अध्ययनरत छात्र हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो विरोधी छात्र संगठन है वो लोग इस बात को राजनीति का रूप दे दिए हैं। ठीक है, हम उनसे भी सहमत है, आप राजनीति करते हैं, लेकिन वो क्या किए, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा का रिकवरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो झूठा आरोप लगा दिए वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, वो लोग प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल अपनी बात से मुकर गए, उन्होंने लिखित आवेदन को झूठा साबित कर दिया, बोला नहीं हमने आवेदन जरूर दिया था लेकिन हम परमिशन कैंसिल करते हैं। हम वापस फिर से बात करने के लिए गए। हमने उनको बोला कि भैया ऐसे तो नहीं हो पाएगा, चलिए हम नहीं करा सकते, आप ही करवा दीजिए। अगर मानिए BBMKU के अंतर्गत हर कॉलेज में इंडक्शन मीट करने का प्रावधान बहुत पहले से है, हर साल होता है, हर कॉलेज करता है। अभी PK वाले ने भी करवाया है, अभी गुरु नानक कॉलेज ने भी करवाया, अभी सब कॉलेज ने करवाया इंडक्शन मीट को। हमने बोला कि अगर हम नहीं करा सकते, चलिए आप ही करवा दीजिए उस चीज़ को, हमारे जो छात्र वहाँ पे वो एज ए वॉलंटियर वहाँ पे काम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि चलिए इस पर विचार करते हैं, लेकिन वो उन्होंने बोला कि 15 तारीख को टीचर की निगरानी में कार्यक्रम होगा, ये निश्चिंत रहा। उसके बाद क्या हुआ, ये परसों का घटना कर रहा है, परसों एनएसयूआई गई थी तो उन्होंने परमिशन दे दिया फिर से। उसके बाद कल फिर से ABEP गई, वहाँ पे ABEP गई और कतरास कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि खुद बहुत एजेड हैं, अब रिटायरमेंट के करीब हैं, वो खुद शुगर के पेशेंट है, तो वो लोग क्या किए वहाँ पे, वो लोग चैम्बर को घेर के बैठ गए। वो चैम्बर को घेर के बैठ गए, उनको काफ़ी परेशानी हुई, उस लास्ट में उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दिया। अब हमें ये नहीं पता किसके दबाव में क्या हुआ नहीं हुआ, उन्होंने थाना में एक लिखित आवेदन दिया है कि उन्हें एनएसयूआई का नाम का जिक्र किया है कि एनएसयूआई के लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और उन्हें पद से हटाने की बात कही है। और प्रिंसिपल साहब ने प्रिंसिपल जी
नहीं, कॉलेज में राजनीति बिल्कुल हो रहा है, कॉलेज में सरासर राजनीति हो रहा है। और ये जो प्रिंसिपल साहब है, इनको समझना मुश्किल है कि ये प्रिंसिपल है कि क्या कर रहे हैं। आप एक सम्मानित पोस्ट पे होके, इतने बड़े संवैधानिक पोस्ट पे होके आप इस प्रकार का रवैया अगर अपनाएंगे, छात्रों पे आप आरोप लगा रहे हैं कि जान से मारने का प्रयास किया गया है, तो ये सरासर खंडन है। हम चाहेंगे बांध की जाए और इस प्रिंसिपल को तत्काल हटाया जाए। क्योंकि अगर कॉलेज में, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कतरास कॉलेज के मेन गेट पे जो स्पेलिंग लिखा गया है आ यूनिट ऑफ, होना चाहिए था आ यूनिट ऑफ BBMKU यूनिवर्सिटी, उनका स्पेलिंग तक गलती है। सोचिए, जो स्पेलिंग होता है, ऑफ का स्पेलिंग होता है OF, लेकिन उन्होंने लिखा FO। आप बताइए, जिस कॉलेज में 12,000 छात्र पढ़ते हैं, वो सरकारी कॉलेज, क्षेत्र सबसे बड़ा कॉलेज है, जहाँ पे आपका स्पेलिंग ही आपको लिखने नहीं आता है, आप छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल चैम्बर में हमने क्या देखा है, वहाँ लिखा हुआ है अभी भी BBU यूनिवर्सिटी। आप बताइए, यूनिवर्सिटी बने हुए 4 साल हो गया, ये किस प्रकार का लापरवाही चल रहा है कि अभी भी वो BBU में ही काम कर रहे हैं, और अभी भी गेट के बाहर जो लिखा हुआ है भी तो वहाँ पे FO लिख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, स्पोर्ट्स में, वहाँ पे स्पोर्ट्स का भी जो खेल हुआ है उसमें भारी अंतर का जानकारी मिला हम लोग को। हम लोग उस पर RTI मार चुके हैं। उसके बाद कॉलेज में फंड बताते हैं आपको, कॉलेज में डेवलपमेंट के नाम पे जो भी फंड आया है सबका कोई हिसाब किताब नहीं। हमने RTI मार दिया है, बहुत जल्दी उसका जवाब आ जाएगा। अगर जवाब में कहीं से भी कोई भी संदेह होगा तो हम लोग इसको जाके VC से मिलेंगे, वाइस चांसलर से मिलकर बात करेंगे, और इनकेस अगर वहां से कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे। इसलिए कि हम लोग छात्र के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि राज्य सरकार हर साल करोड़ों का फंड देती है ताकि छात्र का भविष्य अच्छा हो, छात्र के भविष्य को बनाया जाए। लेकिन इस प्रकार के कॉलेज में जो लोग बैठे हुए, जो प्रिंसिपल है, जो भी लोग है वहाँ पे, आप ये बताइए, जिनको अपना स्पेलिंग नहीं आता, जो डेवलपमेंट का जो फंड आता है, आपको बताता हूँ मैं, वहाँ एक बस खड़ी है, कतरास कॉलेज में बस खड़ी है। बहुत बड़े छात्र आंदोलन के बाद वहाँ एक बस का इंतजाम हुआ था, लेकिन वो बस सालों से खड़ी सड़ रही है। बहुत अच्छा बस है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों, हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये प्रिंसिपल साहब करना क्या चाहते हैं वहाँ पे। हम तो बस एक ही मांग करेंगे, NSY की तरफ से एक मांग है कि इन्हें तत्काल अपने पद से निष्कासित किया जाए। और इस प्रकार के पलटू राम, NSY इन पे आरोप लगा दिए पलटू राम, इसलिए कि एक बार NSY गई तो हाँ बोले, ABP गई ना बोले, फिर से NSY गई हाँ बोले, फिर से ना बोले, तो क्या कर रहे रवैया। आप अगला क्या रणनीति होगा?